हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। उम्मीद कर रहा हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। पायल, राजदीप, गायत्री, प्रतिभा, अमन, अंशु, स्नेहप्रीत, दीपक, पायल, ऋतु, फैज़ अहमद, राजदीप कौर, स्वागत है आप सभी का। आप सभी का स्वागत है। स्नेहप्रीत, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है जस्सी। आपका स्वागत है यार आपके अपने चैनल पे। सो गाइस, एक बार रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलो बच्चों, तो हम क्लाइमेटोलॉजी की बात कर रहे हैं ना। क्लाइमेटोलॉजी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी में ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। प्री के पर्सपेक्टिव से जितना होता है ऑलमोस्ट हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। सो एक दो लेक्चर बचे हैं बस, जैसे लोकल विंड वाली है ना, स्थानीय पवनों के कुछ लेक्चर्स हमारे बचे हुए हैं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे एक टॉपिक हमारा बचेगा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम कॉपिन क्लासिफिकेशन, थ्रेटवर्ड क्लासिफिकेशन वो बात करते हैं, बट वो कोई काम का नहीं है बहुत ज़्यादा, बिकॉज प्री के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है अगर मैं बोलूँ तो आपका। लेकिन फिर भी कभी कभी चांसेस होते हैं, उससे सवाल आते हैं और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस उसमें आपको अनुमान ज़्यादा, मतलब उसमें याद ज़्यादा करना पड़ता है, उसमें पढ़ने का है सब कुछ, उसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है। तो वो पार्ट हम नहीं देखेंगे। साथ ही साथ में जो वर्ल्ड क्लाइमेट के जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, जो अलग अलग प्रकार का 12 प्रकार का अगर मैं बात करूं जो क्लाइमेट पाया जाता है, 12 कह रहा हूं सॉरी, ठीक है, 3 3 6 और 3 9 10 11 टाइप का जो डिफरेंट क्लाइमेट पाया जाता है दुनिया के अंदर, वो भी थ्योरेटिकल है। जिसको हम बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है। तो जो बचा हुआ है आइदर इट्स पार्ट ऑफ अ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, और आपका जो है अलग लेवल का काम है, उसके अंदर में समझाने का बहुत कुछ नहीं है, वो याद करने का है। और याद करने की चीज़ों को यार मतलब मैं अवॉइड ही करता हूँ, है ना। जो चीज़ समझाने की है मैं चाहता हूँ कि टाइम उस पर कंज्यूम किया जाए, टाइम वहाँ पे फिक्स किया जाए जहाँ पर चीज़ें समझाने वाली होती है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। अरे मेंस पर्सपेक्टिव से जब मेंस आएगा तब होगा, ठीक है। अभी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो प्रीलिम्स का होगा, समझ रहे हो बात को। बाकी जो पढ़ाया है आपका, ठीक है, वो इतना पढ़ा दिया है। प्री में छोड़ो, तुम जोग्राफर बन सकते हो, मतलब इतना आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी। आप जाके अगर उसको पढ़ेंगे ना, अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे। उसके बाद बस थोड़ा सा ही, जैसे हर साल एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है, तो बस उसके हिसाब से आपको चीज़ों को ब्रशअप करना होता है, ठीक है। या तो आप खुद कर लीजिएगा, नहीं अगर आप कर सकते हो, देखो वो कोर्स बाय कोर्स चीज़ है, तो यार वो जनरली यूट्यूब पे होती नहीं है, ठीक है। उसको फिर बाद में या तो उसी साल कराया जाता है या फिर उसको कवर किया जाता है कहाँ पर, अपने जो प्लस प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, है ना। पर कॉन्सेप्ट का जो पार्ट है वो आपका फिनिश हो जाएगा। आप जाके कहीं पर भी किसी की भी क्लास से, किसी भी व्यक्ति ने यूट्यूब पे क्लाइमेट पढ़ाया हो, आप उससे जाके कंपेयर कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आता है उनसे। वो कहीं पे आसपास भी नहीं है आपके, इतना आपने पढ़ लिया है। मतलब अगर उनका मैं 10% बोलूँ तो आपका 300% हो चुका है। आप जाके कंपेयर कर लीजिएगा। लोकल विंड की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लोकल विंड। लोकल विंड का मतलब क्या है? पहली बात तो ये है स्थानीय पवने। लोकल विंड मीन्स व्हाट? स्थानीय पवने, ठीक है। कोई बात नहीं प्रतिभा, इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, एक नया बदलाव मैंने किया अपने अंदर, मैं चैट पढ़ना बंद कर रहा हूँ, ठीक है। सो धीरे धीरे मैं चैट पढ़ना क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को भी बंद कर रहा हूँ। उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है यार, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है ना। तो क्योंकि चैट में ना वाहियात की बकवास होती है, एक दिन कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, बिना मतलब की बकवास होती है। तो चैट पढ़ना अपन बंद कर रहे हैं और हम सीधा, क्योंकि उससे समय भी वेस्ट होता है अपना, और मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं, अब जिसको पढ़ना है वो पढ़ो भाई, हम फालतू के एलिमेंट्स को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आप भी एक काम करो, चैट पे फोकस कम और पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा। लोकल विंड के बारे में आज होगी हमारी चर्चा, ठीक है। सब रेडी, ऑल सेट, कई दिनों के बाद क्लास हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यूपीएससी सीएससी 2021, देखो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये 4 अलग अलग चैनल्स हैं जो मैंने लॉन्च किए थे प्यारे बच्चों। यार एक बार रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि इसको सीरियस लें और इन चारों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये 4 चैनल जो है वो है आपका, पहला है ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। ये 4 अलग अलग चैनल्स हैं जो मैंने आपके लिए शुरू किए हैं। मैं चाहता हूँ आप इन चारों चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब करें। और जो भी यूपीएससी का बच्चा है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको बोलिए कि इन चारों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। देखो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म यार,
ठीक है, आप सुमित कुमार के माध्यम से नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, देखो जनरली ऐसा होता है यार, जब भी प्लस पे क्लासेस बढ़ती हैं तो देखो यूट्यूब हमारे लिए सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि प्लस पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी प्लस का लोड बहुत ज़्यादा था तो यूट्यूब की आपकी क्लासेस भी बहुत कम हो गई थी। ट्विटर वाला मुद्दा हटा के अगर मैं बात करूं तो ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा समय उस केस में नहीं दे पाता, क्योंकि प्लस पे लोड बहुत हो जाता है। इसीलिए जो बच्चा बहुत सीरियस है और एक साल में अपनी तैयारी, उसको एक साल में सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है ना, कोई भी बड़ी चीज़ के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट होती है। हम स्कूल में पढ़े भी है ना, तो इन्वेस्टमेंट होता है हमारा, है ना, थोड़ा थोड़ा। तो मैं वही चाहूँगा, जो बच्चा बहुत सीरियस अपनी पढ़ाई को लेके, ही और शी वांट्स टू क्लियर इन द वन अटेम्प्ट, आई एम गारंटिंग यू दैट यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम इन जस्ट वन अटेम्प्ट। बट ऑफ कोर्स आपको सही गाइडेंस की आवश्यकता है। यार प्यारे बच्चों, देखो मैंने ना सही गाइडेंस की वजह से अपना जो यूपीएससी के सेकंड अटेम्प्ट में मैं बहुत अच्छा कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड गाइडेंस। एक बहुत अच्छा गाइडेंस मेरे साथ था। मैं चाहता हूं वही गाइडेंस मैं आपके साथ रखूं, क्योंकि मुझे एक रियल टाइम एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, मुझे एक जो है एक अच्छा अनुभव है इन चीज़ों का, तो मैं चाहता हूं मैं आपके साथ शेयर करूं। सो आप सभी बच्चे से जो वन टाइम में सिलेक्शन एक टाइम पे क्रैक करना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, दुनिया बहुत कुछ बोलती है, मैं आपको बोल रहा हूं ना, दुनिया मुंह खोले खड़ी है, कुछ कुछ बिना हार्ड की, मतलब बिना हड्डी की जबान है, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपको उनको गलत साबित करना है, आपको उनको बराबर का जवाब देना है, आपको सही जवाब देना है, एक सही तमाचा उनके मुंह पे लगाना है, आप गाइज मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, ठीक है, उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दो। वो आपकी निंदा करते हैं, आप सिलेक्शन लेके जवाब दो। ठीक है, सेम जो है मैं चाहता हूं आप करो। तो इसके लिए बच्चों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अकेडमी ऐप के ऊपर। आप क्विज, स्पेशल क्लास और प्लस कोर्स ये मेरे साथ कर सकते हैं। प्लस कोर्स पे मेरे साथ जुड़ने के लिए प्यारे बच्चों आपको कोड यूज करना है सुमित10। मेक श्योर आपका कोड रहे सुमित10। जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है, जो सुमित10 कोड यूज करता है, मेरे को आप अपनी रिसिप्ट मेल कर दीजिए, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करके जो मेरा हमारा जो गुरुकुल प्रोग्राम है उसके अंदर मैं आपको रख के आगे चलूंगा। तो मेरा कोड याद रखिएगा सुमित10। तो बच्चों जब हम बात कर रहे थे, जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, किसके बारे में, विंड सिस्टम के बारे में, तो मैंने आपको बताया, देखो पूरी दुनिया में ना 3 प्रकार का, हम बात करें ज्योग्राफी में, हम 3 प्रकार का विंड पढ़ते हैं, 3 प्रकार का सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन, विंड सिस्टम बोल दो, या एक और वर्ड में यहां पर ले सकता हूं जिसको मैं बोलता हूं एयर सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन। सो मेरे पास ना हवा का, इसको बोलते हैं आपका जो सर्कुलेशन है हवा का, वो 3 प्रकार का आप कह सकते हो। पहला होता है प्राइमरी सर्कुलेशन, प्राथमिक आपका प्राथमिक सर्कुलेशन को हिंदी में बोलते हैं, देखो अभी वर्ड याद आ रहा, दिमाग से निकल गया। दूसरे नंबर पर है सेकेंडरी मतलब द्वितीय, और तीसरे नंबर पर है आपका क्या दोस्तों, तृतीय यानी कि टर्शरी। मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, शायद आपको याद ना हो। देखो मैं एक बार आपको सीक्वेंस भी बताऊंगा अपने, हमने क्या क्या पढ़ा था जब हमने ज्योग्राफी शुरू की थी ना। द फर्स्ट थिंग जो हमने पढ़ा था, देखो क्लाइमेट पढ़ना है ना, तो क्लाइमेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है दोस्तों, एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो एटमॉस्फेयर में मैंने 2 चीजें आपको पढ़ाई थी। पहला क्या था दोस्तों, एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन, याद है आपको किस प्रकार से एटमॉस्फेयर बना, और दूसरा मैंने पढ़ाया था एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया है, बहुत स्ट्रक्चर तरीके से आपका कोर्स मैंने कंप्लीट किया है क्लाइमेटोलॉजी का। ये तो इवोल्यूशन करा और उसका कंपोजिशन कराया मैंने आपको। ठीक है, इसके बाद एटमॉस्फेयर पढ़ने के बाद में हमने दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा दोस्तों इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स। जैसे हमने यहां से सबसे पहले स्टार्ट किया था हीट बजट, याद आया आपको, कुछ याद है? हीट बजट के बाद में हमने पढ़ा प्यारे बच्चों क्या, इसमें तापमान, फिर हमने क्या पढ़ा था इसमें प्रेशर, फिर हमने क्या पढ़ा था दोस्तों आपका प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था प्राइमरी सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एयर सर्कुलेशन। अब एयर में 3 प्रकार के सर्कुलेशन मैंने पढ़ाए, प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, अब टर्शरी छूट गया था, आज टर्शरी की बारी है। ठीक है, आज टर्शरी की बारी है। इसके अलावा हम क्या देख चुके हैं दोस्तों आपके सामने, हमने आपका ह्यूमिडिटी वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है, हमने आपका यहाँ पर रेनफॉल, टाइप ऑफ रेनफॉल पढ़ लिया, हमने यहाँ पे प्रेसिपिटेशन पढ़ा, हमने यहाँ पर स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ एयर, मतलब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिए हैं जो यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं किए हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात दोस्तों? अपम रॉक्स, ठीक है, एपीएम रॉक्स जो है कि गुरुकुल के 2.0 के लेक्चर, भाई जो लेक्चर हुए हैं वो ऑडिट टीम ने किए हैं। आजकल अनअकैडमी का, ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब अलग लेवल पे ले गए हैं, तो वो ही लोग करते हैं, एक ऑडिट टीम अलग से बैठी है, जो लगता है उनको तो वो कुछ कुछ वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं। हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं है भाई। ठीक है, हमारा काम है पढ़ाना,
हम उस वीडियो को दोबारा कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे यही कर सकते हैं, बाकी हम नहीं कर सकते यार उसमें कुछ भी, ठीक है। आप बार बार बोल लो या मत बोल लो, बट जो वीडियो प्राइवेट हो गया उसको कोई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन जो वीडियो प्राइवेट होती है ना एक्चुअली उनके ऊपर एस्केलेशन आया हुआ होता है, मतलब किसी लोग ने उस पर कंप्लेंट किया होता है, किसी का कुछ इशू होता है। आजकल ना यार बहुत टारगेट बहुत लोग कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना ट्विटर के ऊपर एक हेट पूरा कैंपेन सा चलाया गया, ऑर्गेनाइज कैंपेन चलाया गया है, और मैं बड़ा परेशान हूँ इससे यार। तो अब मेरे से आप प्लीज़ मत कहो यार, खामखा ये बोलूँगा फिर मैं कुछ बवाल बन जाएगा। इसीलिए गाइज जो वीडियो प्राइवेट है भाई हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द अनअकैडमी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो प्राइवेट है और आपको उसको पब्लिक कराना है, सो गाइज प्लीज़ कॉन्टैक्ट अनअकैडमी। हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे हाथ में वो बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। आप अनअकैडमी को लिखिए, मेल लिखिए, बात कीजिए, जैसा आप कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप सभी जगह उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो विंड सिस्टम, प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकेंडरी सर्कुलेशन एंड थर्ड इज द टर्सरी सर्कुलेशन। 3 प्रकार के सर्कुलेशन हमारे सामने यहाँ पर हैं। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले सर प्राइमरी ये इतने सारा मैंने आपको कराया। देखो किसी भी जगह पे आप जाके देखोगे कंडेंसेशन, एडियाबैटिक कंडेंसेशन, डायबिटिक, मतलब इतना डिटेल में भाई साहब तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, जाके देख लेना, इतना हमने डिटेल में कर लिया है। अब प्राइमरी सर्कुलेशन की जहां बात आती है, प्राथमिक सर्कुलेशन इसको हम बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था प्राइमरी सर्कुलेशन बेसिकली 3 प्रकार का होता है। देखो सबसे पहले ये जो सर्कुलेशन आपने ये जो टॉपिक पढ़ा था, दिस इज अबाउट द प्राइमरी सर्कुलेशन, ये प्राथमिक सर्कुलेशन का टॉपिक है। इसमें मैंने बताया था देखो आपको कई प्रकार की 3 प्रकार की मुख्य हवाएं थी। पहली थी ट्रेड विंड। सो ये दिख रही है आपको दोस्तों, ये जो विंड दिख रही है, दीज आर द ट्रेड विंड, है ना। इस रीजन के अंदर ये जो चलती है, दीज आर द ट्रेड विंड। नंबर 2 पे बात करूं तो मैं क्या था मेरे पास, वेस्टर्लीज। ट्रेड विंड को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इनको वाणिज्य या व्यापारिक पवने हम कहते हैं, ठीक है। व्यापारिक पवने कह दो या वाणिज्य पवने कह दो, एक ही बात है। और ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं पछुआ पवने। क्या बोलते हैं इसको, पछुआ पवने। पछुआ पवने कहां चलती है दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था, इनकी कैटेगरी भी बनाई थी मैंने आपको। ये चलता है 10 to 30 डिग्री, ठीक है, 10 से लेकर 30, नॉर्थ एज वेल एज साउथ। ये कब कहां से कहां चलता है दोस्तों, ये आपका चलता है 10 to 30 चलता है। ऐसे ये कहां से चलता है दोस्तों, आपका ये 40 to 60 डिग्री, नॉर्थ साउथ दोनों में चलता है। इसी प्रकार द ईस्टर्लीज, अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो इसका मतलब है परवा। और परवा जो होता है दोस्तों, ये कहां से कहां चलता है दोस्तों, ये आपका ब्लो करता है आपका फ्रॉम 40 to 60 है, ये चलता है आपका फ्रॉम 60, सो फ्रॉम 70 to 90 डिग्री, है ना। ऐसे ये आपका क्या करते हैं, चलती हैं। तो वाणिज्य पवन, पछुआ पवन, परवा पवन, ये रहा, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलेशन। और मुझे बहुत अच्छे से मेरे को याद भी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, बिकॉज मैंने खुद आपको बहुत डिटेल के अंदर में ये सब कराया था, ठीक है भाई। ऑप्शनल का जो होता है वो आपका प्लस पे कराया जाता है, यहाँ ऑप्शनल का नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। ऑप्शनल का जो है वो प्लस पे होता है, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस की प्राइमरी सर्कुलेशन के बारे में। उसके बाद था हमारा सेकेंडरी सर्कुलेशन। प्यारे बच्चों, सेकेंडरी सर्कुलेशन में 2 महत्वपूर्ण चीजें हमने पढ़ी, पहली और दूसरी। क्या क्या थी बताओ, जल्दी से बताओगे। सेकेंडरी सर्कुलेशन में 2 बातें कौन कौन सी थी। देखो अगर आप चैट बॉक्स में अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं क्लास को इंटरैक्टिव रखूंगा, ठीक है। मतलब हम 2 वे कम्युनिकेट करेंगे, मैं आपसे चीजें पूछूंगा, यू विल फील लाइक इट्स अ रियल ऑफलाइन टाइप क्लास। देखो क्लास को कैसा बनाना ये मेरे हाथ में है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में अच्छा माहौल बनाओगे तो मैं क्लास को इंटरैक्टिव रखूंगा। लेकिन अगर क्लास में भाई वही उल्टी सीधी बातें उसमें चलती रही ना तो फिर मेरे को दिक्कत होगी। अभी 1-2 दिन पहले कोई लड़की बिना मतलब में कमेंट कर रही थी उल्टे सीधे, पता नहीं क्या बोल रही थी क्या नहीं बोल रही थी। मतलब शर्म आती है यार, आप अपने मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म की तो इज्जत करो यार, मैं टीचर हूँ यहाँ प्लेटफॉर्म पे। बाद में आप मेरे पास मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहाँ आप कुछ भी लिखते हो, ठीक है, मैं मना नहीं करता ना आपको। वहाँ पे बहुत सारे मेरे को उल्टे सीधे मैसेजेस आते हैं, ये फलाना ढिमकाना, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, मैं इवन जवाब तक नहीं देता। लेकिन यहाँ ना इस प्लेटफॉर्म पे ना मैं एक अध्यापक हूँ यार, थोड़ा सा उसकी गरिमा बनाओ यार। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारी तितलियाँ उड़ रही हैं, कंट्रोल करा करो यार। इधर प्लेटफॉर्म पे मैं एक टीचर, और ये चीज़ कभी शोभा भी नहीं देती है। मैं उधर तो खैर मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ सीधा, बट ये चीज़ मत किया करो, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। उल्टे सीधे पता नहीं कितने प्रकार के वो कमेंट उस दिन चल रहे थे, जिस दिन पहले दिन हमने करंट अफेयर की क्लास ली, अभी स्टार्ट किया उस दिन। बड़ा मेरे को देख के ना, बड़ा मतलब मेरे को बहुत, आप समझ रहे हो कैसा फील होगा यार, बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है कि बताओ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं यार, कैसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। थोड़ा सा सही रहो यार, क्लास पे ना अच्छे से काम करो, पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे से इस चीज़ को यूटिलाइज करो। ये चीज़ का महत्व थोड़े दिन बाद पता चलेगा आपको, और आप जाने अनजाने में आप बाकी लोगों का भी बुरा कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों का जवाब आ गया कमेंट बॉक्स में, आपने बोला साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन।
तो यहां पर हुआ, पहला हुआ साइक्लोन, ठीक है, और दूसरा हुआ हमारे पास क्या, एंटी साइक्लोन, ठीक है, सही है सर। सर इसको हमने बोला था चक्रवात, और दूसरा क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों, प्रति चक्रवात। अब कोई ऐसा नहीं कह सकता इसको हमने नहीं पढ़ाया, बहुत डिटेल में किया। चक्रवात हमने पढ़ाए दो प्रकार के। पहला चक्रवात कौन सा पढ़ाया बच्चों हमने, पहला हमने पढ़ाया सर आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, पढ़ाया। और दूसरा हमने क्या पढ़ाया प्यारे बच्चों, आपको टेम्परेट साइक्लोन पढ़ाया हमने, ठीक है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, टेम्परेट साइक्लोन, और ये भी हो गया आपका साइक्लोन। तो दोनों चीज मैंने आपको कराई, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, बोथ द थिंग्स वी कवर्ड और नॉट, दोनों को हमने कवर किया। अच्छा, इसके बाद हुआ हमारा एंटी साइक्लोन। साइक्लोन के बाद क्या हुआ, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन भी हमने पढ़ा 3 टाइप का, ठीक है, कौन कौन सा बताओ जल्दी से। एंटी साइक्लोन 3 टाइप का, कौन बताएगा फटाफट से बताओ। ठीक है, कुमार सत्यम आप मुझे मेल कर सकते हैं sumitrathi3@gmail.com, मेरी मेल आईडी है sumitrathi3@gmail.com, ठीक है, जो भी इशू है आप वहां भेज दीजिए मुझे। एंटी साइक्लोन 3 प्रकार का। पहला एंटी साइक्लोन कौन सा आपका बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था वार्म कोर एंटी साइक्लोन, बताया था, याद है, ठीक है, डन। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो ये कौन सा है आपका, कूल कोर एंटी साइक्लोन, याद है। और तीसरा क्या बताया था आपको दोस्तों मैंने, ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन, याद आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। सो 3 टॉपिक हमने बताए थे, 3 टाइप के बताया था गाइस, है ना, ठीक है। तो 3 टाइप के हमने साइक्लोन जो हैं वो आपको बताए थे मैंने, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन लो हाई। तो ये क्या होता है आप सबको पता है, साइक्लोन में क्या होता है। साइक्लोन में सर आपने पढ़ाया था कि ये हमारे पास क्या है, साइक्लोन की अगर बात करें तो इसमें एक लो प्रेशर सेंटर जनरेट हो जाता है। इसके चारों तरफ जो आइसोबार होता है आपका, वो क्या होता है, लो प्रेशर, बाहर अंदर लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर। इतने अच्छा टॉपिक कराया हुआ है, अगर किसी बच्चे ने जाके नहीं देखा है तो गाइस प्लीज वॉच एंड रिकमेंड भी करना बाकी लोगों को। तो हाई से लो की तरफ विंड इस प्रकार से क्या करेगी, आपका फ्लो करेगी, ठीक है, विंड विल ब्लो लाइक दिस, ठीक है, इस प्रकार से ब्लो करेगी, है ना। एंड दिस रिलिंग विंड पैटर्न इज नोन एज द साइक्लोन, इसको बोलते हैं चक्रवात। एंटी साइक्लोन जस्ट इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट में क्या होगा, ठीक है, यहां पर सेंटर पे हाई प्रेशर होगा एंड बाहर जो होगा ना इसके, ठीक है, वो लो प्रेशर होगा। तो सेंटर पे हाई, इधर लो होगा, इधर भी लो होगा, एंड विंड विल ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लाइक दिस। अब किस बच्चे को ये जानना हो ना ये कैसे बिल्कुल डिटेल में चलता है, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है साइक्लोन एंटी साइक्लोन, बहुत डिटेल में पढ़ाया, बहुत डिटेल में पढ़ाया, तो वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो, ठीक है। साइक्लोन एंटी साइक्लोन। गाइस वीडियो लाइक करो यार फटाफट से, लाइक और शेयर, कोई कमी नहीं चाहिए भाई। 1K का टारगेट है, 1000 लाइक चाहिए मुझे, ठीक है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं पता है क्यों, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं आपके लिए, मेहनत कर रहा हूं, मैं उसी लेवल का आपको पढ़ाऊंगा जो आप चाह रहे हो। लेकिन मेरी भी ये अरदास है आपसे, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को। हर बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ज्योग्राफी, ठीक है, एनवायरमेंट मतलब करंट अफेयर, मतलब आपको इस वीडियो पे पहुंचा, उसको इस वीडियो पे पहुंचा देना आपको, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। फटाफट करो जल्दी से, फटाफट, ठीक है, सारे लोग शेयर करो इसको और लाइक करो यार, 1000 लाइक चाहिए अपने को, फटाफट। ये मैंने कराया था आपको। चलिए, तो ये हो गया सेकेंडरी। अब प्यारे बच्चों टर्सरी मतलब तीसरी बात करते हैं, टर्सरी सर्कुलेशन की बात करते हैं। टर्सरी सर्कुलेशन को हम लोकल विंड सिस्टम भी बोलते हैं। टर्सरी जो होता है ना, दैट इज लोकल, ठीक है, टर्सरी बोल दो या लोकल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। इसको हम टर्सरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, टर्सरी विंड्स भी बोल सकते हैं, और लोकल विंड सिस्टम। देखो एक बात तो पक्की हो गई है, मैं इनको नाम लोकल क्यों दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है, लोकल नाम मैं इनको क्यों दे रहा हूं। मैंने एक अपने दोस्त के बारे में बताया था ना, ठीक है, वो जनरली कुछ कुछ बोलना कुछ चाहता था, वो बोल कुछ और देता था। आज इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा है, ठीक है, देश की सेवा कर रहा है, बट वो जब बोलता था ना तो वो हकला जाया करता, हमारे साथ क्लास में पढ़ता था, ठीक है, वेस्ट इंडीज को वेस्टर्न डेज, ऐसे ही वो लोकल को बोलता था नोकल, नोकल, ऐसा वो मतलब हकलाता नहीं था, बट वो जल्दी जल्दी में बोलता तो उल्टा पुल्टा बोल देता था, ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था, तो लोकल को नोकल बोलता था। तो नोकल लोकल विंड हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, लोकल विंड हम इसलिए बोल रहे हैं गाइज, बिकॉज दीज आर लोकल इन देयर सर्कुलेशन। ये बहुत लिमिटेड एरिया को इम्पैक्ट करती हैं, बहुत बड़े एरिया पे नहीं चलती। इनका एरिया डिफाइंड होता है, एक पर्टिकुलर एरिया को ही ये प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण दो मुझे आप, किसी भी एक लोकल विंड का आप उदाहरण दो मुझे, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको कुछ पता है, ठीक है, बताइए जल्दी बताइए। विवेक कुमार यार
ओशियोनोग्राफी पूरी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि ओशियोनोग्राफी इज अ डिफरेंट टर्म, डिफरेंट टॉपिक, वो मतलब प्रीलिम्स में नहीं आएगा आपका, ठीक है। जो सवाल आता है उसके ओशन करंट्स से आता है, तो ओशन करंट्स में आपको पूरा कराऊंगा एंड वी विल स्टार्ट इट वेरी सून, बहुत जल्दी हम इसको कराएंगे, ठीक है। ओशन करंट्स का जो टॉपिक है बहुत जल्दी हो जाएगा, विद इन 1 और 2 वीक हम उसको खत्म भी कर देंगे, ठीक है। तो ओशन करंट्स हम डिस्कस करेंगे, बट ओशनोग्राफी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स वेरी बिग पोर्शन। जैसे क्लाइमेटोलॉजी हुआ है ना, वो इतना ही लंबा है, इतना ही बड़ा है। अब मैं इतना, जैसे क्लाइमेटोलॉजी वैसे इतना बड़ा पढ़ाने का होता नहीं है, बट मैंने, आप लोगों ने बोला अच्छा पढ़ना है सर, मैंने अच्छा पढ़ा दिया। अब अगर मैं ओशियोनोग्राफी में भी इतना टाइम लगा दूंगा ना, फिर बच्चे वो भी ची करने लगते हैं, कई लोगों को झटपट का काम चाहिए, ठीक है, फिर वो ची करेंगे। और दिक्कत ये है ना कि ओशियोनोग्राफी से जो सवाल आता है वो ओशन करंट से ही आता है, पूरी ओशियोनोग्राफी उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा लंबा समय लगता है उसके अंदर, और साथ साथ में लंबे समय के साथ साथ में थोड़ा सा वो मतलब मुश्किल भी होता है। उसके अंदर सोचो पूरा क्लाइमेट भी लगता है, पूरी हाइड्रोलॉजी भी लगती है, पूरी क्लाइमेटोलॉजी भी लगती है, और पूरी जियोमॉर्फोलॉजी, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है वो। तो ओशन करंट कराएंगे, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी में, ओशियोनोग्राफी में पूरा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बट मैं क्लाइमेटोलॉजी आपको पूरा, सॉरी, ओशन करंट में आपको पूरा कराऊंगा, ठीक है। तो जैसे मुझे एग्जांपल दो, आपने बताया हाँ लू इज अ गुड एग्जांपल, ठीक है। लू कहाँ होती है दोस्तों, लू कहाँ चलती है सर? आपने बताया सर लू जो है वो आपका राजस्थान में चलती है ना, वेस्टर्न इंडिया में चलती है, इसलिए उसको बोलते हैं लोकल विंड, बिकॉज उसका लोकल प्रेजेंस होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड ऐसा नहीं है ना कि लोकल एरिया में चलती हो, तो उसका एरिया फिक्स है और पूरे साल भर चलती है। लू सिर्फ कब चलती है? गर्मियों में चलती है, ठीक है। उसके बाद लू चलना बंद हो जाता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता? जैसे लू के अलावा चिनोक, मिस्त्राल, ये सब हम पढ़ेंगे आपका, ठीक है। ये सब हम क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। सो लोकल विंड सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। इसमें देखो लोकल को लोकल क्यों कहते हैं? लोकल को लोकल दो वजहों से कहते हैं। पहली बात, इनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से, कि एक लिमिटेड एरिया को ये प्रभावित करती हैं, पहली बात। और दूसरा, इनका एक टाइम भी लिमिटेड है, ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो नहीं करती, इनका पूरे वर्ष भर इनका बहना नहीं होता, ये हवाएं पूरे वर्ष भर नहीं बहती, वर्ष के कुछ ही हिस्सों में ये फ्लो करती है, बहती हैं, और साथ ही साथ में एक लिमिटेड एरिया को इंपैक्ट करती है। जो ये एरिया प्रभाव में लेके आती हैं दैट इज वेरी लिमिटेड, बहुत कम एरिया जो है उसको ये प्रभावित करती हैं, लिमिटेड एरिया को प्रभावित करती हैं, और एक लिमिटेड एरिया के ऊपर ये क्या करती हैं, अपना इन्फ्लुएंस डालती हैं। तो बहुत अच्छी बात है सर ये तो, ठीक है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई मुझे, गुड। दूसरा, इनका इन्फ्लुएंस जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर नहीं होता, ठीक है। यही बात इसमें लिखी हुई है, दीज विंड सिस्टम्स आर जनरेटेड प्योरली बिकॉज ऑफ द लोकल फैक्टर। इनके उत्पन्न होने की वजह भी क्या होती है? लोकल फैक्टर, कुछ स्थानीय कारण रहे होते हैं जिनकी वजह से ये हवाएं इन्फ्लुएंस आपका लिमिटेड हो, मतलब निकल के आती हैं। ओके सर, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वेदर एंड द क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर लोकेलिटी। लेकिन लोकल होने के साथ साथ इनका उस लोकल एरिया के एनवायरनमेंट पे बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, हाँ या ना बताओ? भयंकर प्रभाव पड़ता है, उस एरिया पे बहुत जबरदस्त क्या पड़ता है, आपका प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर। दे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। जैसे राजस्थान की मैं बात करूं या मैं वेस्टर्न भारत की बात करूं मैं आपका, तो ये क्लाइमेट पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चलिए, ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात अपने को, ठीक है। अब देखो लोकल विंड में भी दो विंड हैं जो मैं अलग से पढ़ाना चाहूंगा आपको, जिसको हम वैली ब्रिज, सी ब्रिज, ठीक है, सॉरी, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। दूसरा है कैटाबैटिक और एनाबैटिक। कैटाबैटिक एनाबैटिक बच्चा समझने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बट ये माउंटेन ब्रिज और आपका वैली ब्रिज कहते हैं इनको। अभी है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, आप सब समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों इस ऑफर के बारे में। ये कॉम्बो पे ना आजकल ऑफर चल रहा है, तो ये 14 जुलाई तक था वैसे, ठीक है, बट जनरली ऐसा होता है कि ऑफर एक्सटेंड हो जाता है, तो जाके फटाफट चेक कर लो। ऐसा ऑफर तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला है कि कॉम्बो जीएस प्लस जो है। और देखो यार, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक बात तुम्हें बता रहा हूं, हमारी टीम प्लस पे इस पे यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाएगी, पढ़ा रही है और पढ़ाएगी। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, मैं चैलेंज देता हूं कि मेरी टीम से अच्छा तुम कहीं से पढ़ के दिखा दो, मैं चैलेंज देता हूं इस बात का, ठीक है, चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको। लेकिन फिर भी पता है क्या, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये ट्रस्ट, ये सच्चाई है यार, ये सच्चाई है, क्योंकि इसके बिना जो है अगर आप पढ़ते हो तो आपको मेहनत खुद से करनी पड़ती है, और वो जो मेहनत जो है वो तो कर लोगे, लेकिन गाइडेंस का अभाव हो जाता है, सही डायरेक्शन में आप वो मेहनत नहीं कर पाते, ठीक है। हथौड़ा चलाता लोहार भी है और हथौड़ा चलाता सुनार भी है ना।
तो दोनों का फर्क अलग होता है। तो आपको भी कब लोहार बनना है, कब सुनार बनना है, ये चीज समझाने वाला कोई होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होता है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आपने बेसिक्स अच्छे से कर लिए, नाउ दैट इज द टाइम टू कम ऑन द प्लस। तो अब ये बहुत अच्छा ऑफर है यार, 1 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49,000, 2 साल के लिए 71,000, 3 साल के लिए 87,000। ऐसे ऑफर बार बार नहीं आते। अनअकैडमी कहता है 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो और खुदा ना खास्ता आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वी प्रॉमिस यू कि हमें आपका सब्सक्रिप्शन 1 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। मान के देखो बात, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। 2 साल का मतलब क्या हुआ, मतलब आपने पैसा दिया कितना, आपने पैसा दिया, ठीक है, आपने पैसा दिया 71,000, 71,000 रुपए आपने दे दिए। और वैसे तो होगा नहीं, बट किसी का सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो सोचो तीसरे साल में भी वो क्या करेगा, अनअकैडमी से फ्री पढ़ लेगा, है ना। और क्या चाहिए यार, 70,000 रुपए में 3 साल आप पढ़ रहे हो यार। अनअकैडमी ये यही होता है, बाहर 50 से 70,000 रुपए आपके सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 महीने पढ़ाने के लिए ले ली जाते हैं। नॉर्मल फीस है 2.5 से। मेरे पास आए दिन बच्चों का कॉल आता है, सर इतने लाख मैंने वहाँ दे दिए, फलाने वहाँ दे दिए। कोई फायदा नहीं होता यार, जाइए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी को। एंड आई एम गारंटिंग यू, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरी बात मानो। मैं नहीं कह रहा कि आप ये बात मानो, मेरी बात तो मान सकते हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई विल गारंटी यू द सिलेक्शन, ठीक है। और इसमें कोड यूज करना है, आपको पता ही है क्या, सुमित 10, क्योंकि सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो, है ना। चलिए आगे बढ़े। पहला जो लोकल विंड होता है ना हमारा, उसमें आता है सी ब्रीज। सी ब्रीज सुना है ना आपको। सी ब्रीज को क्या बोलते हैं, समुद्री समीर, हिंदी में बोलते हैं समुद्री समीर। अब साफ साफ हुआ है, इसमें हवा कहां से चलती है, समुद्र से हवा कहां की तरफ चलती है दोस्तों, आपका स्थल की ओर चलती है। क्या चलती है इसमें, समुद्र से हवा स्थल की ओर चलती है, डोमिनेट होती है और आपके वेदर को प्रभावित करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज मतलब, सी का मतलब है समुद्री, सी का मतलब क्या है, समुद्री, और इसका मतलब क्या होता है, समीर, ठीक है, समुद्री समीर मतलब समुद्र की ओर से चलने वाली हवाएं। अब होता क्या है, मुद्दा क्या है, सुनो मेरी बात, ठीक है। जनरली देखो, सूर्य दिख रहा है आपको, सूरज भगवान दिख रहा है, सन है। अब सन दिख रहा है, दैट मीन्स ये कब का टाइम होगा, डे टाइम का। देखो एक डायग्राम अपने आप में बहुत सारी बात बोल देता है। कह रहा है ये सन है, अब सन है तो क्या होगा, सोचो दिन के टाइम पे ये जनरली ऐसा होता है, जो कोस्टल एरिया है ना, समुद्री जो इलाके होते हैं, वहां ये हमेशा होता है। क्या होता है, दिन के अंदर में सूर्य अपना फुल तापमान पे जो है चमकेगा, सन से लाइट आएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। और इस इंसोलेशन से क्या होगा, आपका सरफेस वार्म होगी, एटमॉस्फेयर आपका क्या होगा, गर्म होगा, है ना। एटमॉस्फेयर क्या होगा आपका, हीट अप होगा। अब इसका ज्यादा प्रभाव कहां पड़ता है, लैंड पे या वाटर पे, बताओ आप मुझे। भाई लैंड जो होता है, यहां पर मैंने आपको बताया है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है दोस्तों, इसकी क्या होती है, लो। मतलब ये जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा, झटपट का काम है इसका। सो दिन में ये हो जाता है गरम, ठीक है, दिन में क्या होगा, गरम। अब मैं दिखा रहा हूं, देखो दिन में गरम, गरम मतलब टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा मतलब प्रेशर कम। समझ में आई बात। भाई टेम्परेचर हो गया ज्यादा तो प्रेशर क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। एनसीईआरटी के लिए कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, फुल एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये हो गया, ये कंडीशन बन गई। यहां पे भाई तापमान ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, हाई। तो ये ना जल्दी से गर्म होता भाई, ना जल्दी से ठंडा होता, इसीलिए यहां पर तापमान जो है गर्मियों में दिन में बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, टेम्परेचर कम। और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो रिलेटिव प्रेशर है, रिलेटिव प्रेशर बोल रहा हूं मैं, यानी कि इसके मुकाबले प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब आप बताइए हवा कैसे चलती है आपका, विंड विल ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हवा ऐसे चलने लगेगी, दिख रहा है आपको। और ये हवा कैसी होगी, यहां तापमान ठंडा है तो ठंडी हवा। तो इसीलिए जो समुद्री इलाके होते हैं ना, तो दिन में वहां समुद्र की तरफ से हवा चलती है, बहुत तेज तेज हवा चलती है समुद्र की तरफ से, ठीक है। और वो हवा ठंडी होती है, इसीलिए जो समुद्री इलाके होते हैं ना, वो गर्मियों में भी गर्म नहीं हो पाते। आसपास जैसे मुंबई है ना, गर्मियों में वहां तापमान कभी भी 45-50 के आसपास नहीं देखा होगा आपने, वहां ऐसा ही रहता है 32, 33, 34, 35। क्यों, क्योंकि जो तापमान इधर गर्म होता है उसको समुद्र से चलने वाली ठंडी हवा मॉडरेट कर देती है। समुद्र से ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, तो टेम्परेचर कभी भी ज्यादा नहीं हो पाता, है ना।
ये हवा इधर आएगी और इधर से हवा गर्म होके ऊपर उठेगी और गर्म होके हवा इधर, इसको जो अभी इधर से आई है तो इसका स्थान लेने के लिए कोई तो होगा उधर, तो ये वाली हवा वापस वहां चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जनरली दिन के समय जो लोग समुद्री इलाकों में रहते हैं, जो समुद्र के पास रहते हैं, उन्होंने इस बात को पक्का एक्सपीरियंस किया होगा। ड्यूरिंग द डे टाइम समुद्र से आपकी तेज और ठंडी हवा स्थल की ओर चलने लगती है और इसको हम बोल देते हैं क्या, कूल सी ब्रीज, ठंडी समुद्री समीर, यही लिखा हुआ है मैंने। इट इज अ विंड दैट ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अ लार्ज वाटर बॉडी, को बड़ा वाटर बॉडी है उसकी तरफ से दिन के टाइम पे हवा जो है आपकी स्थल की ओर में चलने लग जाती है। हे भगवान, देखो 4 से 5 बार ये बात लिख दी, इसके क्या मतलब, लेट हो गए तो क्या किया जाए बताओ, कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए यार। अभी मैं जो बात बता रहा था वही कर रहे हो। अमित, आई एम गारंटिंग यू दोस्त, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जो आपको सबसे अच्छा नॉलेज देगा, आपके बेसिक सबसे अच्छा क्लियर करेगा। आई एम गारंटिंग यू, ठीक है। और आप 2 महीने 3 महीने पढ़ोगे, यू विल फील वेरी मच कॉन्फिडेंट, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तब आप मेरे को मेल करोगे सर कि अब मुझे यूपीएससी करना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, और गाइज हर बच्चे को मैं बता देता हूँ, ठीक है, अच्छा ऑफर चल रहा है, अभी जाके सब्सक्राइब कर लो अनअकैडमी को, मतलब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है, ये आपको थोड़े दिनों बाद समझ में आ जाएगी, लेकिन कर लो फटाफट से, बेटर यही है कि अभी जल्दी से हम लोग कर लें। तो ये हो गया सी ब्रीज। सी ब्रीज जो होती है डेवलप्स ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर क्रिएटेड बाय द डिफरेंटिंग हीट कैपेसिटीज ऑफ द वाटर एंड द ड्राई लैंड। मैंने बता दिया भाई, ये जल्दी गर्म हो गया, ये नहीं हो पाया, तो इस वजह से ये होता है। दूसरा जो पार्ट आता है मेरे पास, वो आता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होती हैं, ये होती हैं, इनको बोलते हैं हम आपका लैंड ब्रीज, मतलब क्या है, स्थलीय समीर। लैंड मतलब स्थल, ये हो गया स्थल, और ये क्या है, समीर, तो स्थलीय समीर इसको हम कहते हैं, स्थलीय समीर हम इनको कह देते हैं, स्थलीय पवने भी कह सकते हो। अब इसमें क्या होगा, सेम भाई सेम चीज होगा भाई, समुद्र जो है वो अलग दर से गर्म होता है और पृथ्वी अलग दर से गर्म होती है, तो वही होगा। अब देखो यहाँ चंदा मामा बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, नाइट टाइम, और अगर नाइट टाइम है तो रात में जो इंसोलेशन है वो क्या हो जाता है आपका, लो, कम हो जाता है। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, आपतन। आपतन रात में क्या हो जाता है, कम, और रात में अगर इंसोलेशन कम होगा तो क्या होगा बताओ आप मुझे, अगर नाइट टाइम पे इंसोलेशन कम होगा तो ये समुद्र के स्थल जो हों, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रात में भूमि जल्दी ठंडी भी हो जाती है ना, तो यहाँ तापमान कम हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक कैपेसिटी। इसी प्रकार यहाँ पे समुद्र ना जल्दी से ठंडे भी नहीं होते, रात में इनका तापमान स्थल की अपेक्षा ज़्यादा होता है और प्रेशर इसके मुकाबले क्या होता है, कम होता है। आप देखो फिर से प्रेशर डिफरेंस बन गया, हाई प्रेशर और ये क्या है, लो प्रेशर, तो विंड कहां से कहां चलेगी, फ्रॉम हाई टू लो। इसीलिए रात में जो हवा है वो यहां से स्थल से किसकी ओर चलने लगती है, आपका समुद्र की ओर। कई बच्चे कह रहे हैं सर ये देखो ये भी तो चल रही है, अरे वो ऊपर चल रही है, अपर एटमॉस्फेयर से अपना लेना देना थोड़ी ना, हम तो नीचे रहते हैं। तो इसीलिए दिन में आप क्या फील करोगे कि धरती से, मतलब आपके लैंडमास से आपका समुद्र की ओर हवाएं चलने लग गई हैं, तो आप बोलोगे भैया अब स्थलीय समीर चल रहा है, ये ठंडी ठंडी हवा समुद्र की ओर चलने लगती है, ठीक है, और गर्म हवा हल्की हल्की तो इधर आ जाती है, इससे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। तो देखा, दिन में, रात में समुद्र से गर्म हवा आ रही है, दिन में ठंडी आ रही है, तो तापमान आपका मॉडरेट रहता है। इसीलिए जो आपका डायन्यूरल रेंज है, डायन्यूरल रेंज क्या होता है बताओ मुझे, दिन और रात के तापमान में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होता, उल्टा पुल्टा नहीं होता, तो वो सही रह पाता है आपका। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको, ठीक है, क्लियर है, फटाफट से लाइक करो वीडियो को, अगर क्लियर है तो लाइक करो, कमेंट बॉक्स में लिख दो ओके की रिपोर्ट है। यार आप लोगों के सबके अलग अलग वो हैं, कोई कह रहा है सर एथिक्स की क्लास स्टार्ट करो, कोई किसकी, हो जाएगी, सब चीज़ कर देंगे, ठीक है, सब चीज़ कर देंगे। अभी समय है एक नए प्रोग्राम का, टाइम है नए प्रोग्राम का, अभी एक नया प्रोग्राम ला रहे हैं हम, है ना, मोस्ट प्रोबेबली 20 तारीख तक आ जाएगा, 20 नहीं तो 25 तारीख तक आ जाएगा, और वो प्रोग्राम सिर्फ पहले प्री, अभी आपकी प्री की तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है, उसको और ब्रशअप करना है। इस प्रोग्राम के बाद में, ठीक है, आपका मेंस का जब प्रोग्राम आएगा तो एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी सबकी क्लास आ जाएगी, बट तब तक थोड़ा सा और आपको संयम रखना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, उसके बाद करा देंगे, वो भी आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया लैंड ब्रिज, ठीक है, समझ में आ गया।
लैंड ब्रीज क्या कह रहा है? इट इज द विंड दैट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी, धरती से समुद्र की ओर चलती हैं और ये हवा रात में चलती है। दिखा दिया ना चंदा मामा रात में, ये क्या है? सूरज, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? सूरज चाचा तो दिन में चलेगी, ये रात में चलेगी। अच्छा, अब इसी प्रकार से एक प्रकार की विंड और भी होती है जिसको हम बोलते हैं कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड, है ना? सही सुने आप, कैटाबैटिक, इनको क्या बोलते हैं? कैटाबैटिक विंड को हम डाउन स्लोप विंड भी बोल देते हैं। कैटाबैटिक को क्या बोल देते हैं हम आपका? डाउन स्लोप विंड। और एनाबैटिक को क्या बोल देते हैं हम? अप स्लोप। ठीक है, तो दो प्रकार की विंड हमारे पास है, कैटाबैटिक और एनाबैटिक। समझ में आ रहा है? तो फटाफट ओके की रिपोर्ट कर दो यार। अब आते हैं कैटाबैटिक विंड पे। कैटाबैटिक का मतलब क्या होता है? देखो, कैटाबैटिक का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये रात में होती है ऐसा, ठीक है? ऐसा कब होता है? रात में। रात में क्या होता है? माउंटेन का जो टॉप एरिया होता है वो कूल हो जाता है, ठंडा। यहाँ पर टेम्परेचर गिर जाता है। टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है, तो विंड क्या हो जाएगी? ठंडी। और ठंडी हवा क्या हो जाती है? हैवी, डेंसर। ठीक है, क्या हो जाती है? डेंसर। हवा डेंसर होगी मतलब भारी। तो भारी हवा क्या करेगी? ऊपर उठेगी, नीचे आएगी? तो नीचे आएगी। तो हवा रात में जो माउंटेन एरिया होता है ना, जो पहाड़ी इलाका होता है, ये मान लो पहाड़ है, बीच में वैली है, ठीक है, आप मनाली चले गए, कुल्लू चले गए, ठीक है, कश्मीर में है, जहां पर भी आप घाटी इलाकों में, तो रात में ना घाटी में ठंडी हवा आती है, पता है आपको? रात में चिल्ड विंड आने लगती है। क्यों? क्योंकि रात में तापमान जैसे ही गिरेगा, माउंटेन टॉप पे हवा भारी हो जाएगी, और जैसे ही हवा भारी होगी तो स्लोप के साथ विंड आपका नीचे आने लग जाएगी, भारी और स्लोप के साथ नीचे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई हवा ठंडी होगी ना, ठंडी होके भारी हो गई, और भारी हो जाएगी, डेंसर हो जाएगी, तो वेट के साथ में वो माउंटेन के स्लोप के साथ नीचे आने लगेगी। और जो वैली के अंदर गर्म हवा है वो पंप होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, ऐसे, क्योंकि इसको रिप्लेस करेगी। भारी हवा नीचे आ जाएगी, हल्की हवा ऊपर चली जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कैटाबैटिक विंड। क्या बोलते हैं? कैटाबैटिक विंड। कैटाबैटिक विंड्स आर डाउन स्लोप विंड। डाउन स्लोप मतलब स्लोप के साथ नीचे आती है। क्यों आती है मैंने बता दिया, क्योंकि ये रात में ठंडा होगा, हवा ठंडी, तो हवा डेंसर, और डेंसर होके हवा नीचे की ओर आने लग जाती है। तो विंड विल लाइक ब्लो लाइक दिस, ठीक है, इधर आने लगती है। यहां जो गर्म हवा है उसको ये पंप करेगी, ऊपर की ओर फेंक देगी, है ना? इसको पंप करके ऊपर की ओर फेंक देगी, यहां से हवा ऊपर चली जाएगी। तो हल्की गर्म हवा, ठंडी हवा, ठीक है, सॉरी, ठंडी गर्म, इसको बोलते हैं कैटाबैटिक। जस्ट इसका उल्टा होता है जिसको हम बोलते हैं एनाबैटिक विंड। ये कौन सी होती है? इसको बोलते हैं माउंटेन ब्रीज, ठीक है। इसको कौन सी हवा बोलते हैं हम आपका? माउंटेन ब्रीज, ठीक है, माउंटेन ब्रीज बोलते हैं इसको। माउंटेन ड्यू नहीं कहते, माउंटेन ब्रीज। ऐसा ही मेरे पास होता है एनाबैटिक विंड, जिसको हम डाउन स्लोप की बजाय अप स्लोप बोलते हैं। इसमें क्या होता है? दिन के टाइम पे होता है, डे टाइम पे होता है। डे टाइम पे क्या होता है बताओ? दिन में भैया जो आपकी जो वैली है ना, जो मतलब घाटी है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। घाटी पे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें, और तापमान बढ़ने की वजह से हवा क्या होती है? यहाँ पे गर्म होने लगती है, और ये गर्म हवा जो है ये इसके साथ साथ सारे ऊपर उठती है। और जब ये हवा उठेगी तो यहाँ पर क्या होगा? वैक्यूम क्रिएट होगा, और इसी वजह से ये जब हवा ऊपर उठेगी तो जो ऊपर की ठंडी हवा है वो नीचे आने लग जाएगी, है ना? तो दिन के अंदर में वैली से गर्म हवा ऊपर उठती है, और इसकी वजह से बारिश भी हो जाती है कई बार, ठीक है, क्योंकि गर्म हवा है ऊपर उठ रही है, तो क्या होता है? इससे बारिश भी। तो ये बात देखने को है। जनरली अगर आप देखोगे ना, तो वैली घाटियों में रात में एकदम साफ मौसम दिखेगा। क्यों? क्योंकि हवा नीचे बैठती है, और जब हवा नीचे बैठती है तो क्या होता है आपको पता है? तो ये चीज है, इसको हम बोलते हैं एनाबैटिक विंड। तो एनाबैटिक विंड जनरली रात में चलती है। इसमें हवा अप स्लोप के माध्यम से ऊपर की ओर चलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने की वजह से देखो वार्मिंग माउंटेन्स, तो इसकी वजह से हवा ऊपर उठने लगती है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं एनाबैटिक विंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आया बच्चों सभी को?
अरे ट्रूथ सीकर टेंशन ना लो, तुम्हारी इकोनॉमिक्स भी इतनी अच्छी कराऊंगा, तुम्हारा पॉलिटी भी इतनी अच्छी कराऊंगा, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी इतना ही अच्छा। एनवायरनमेंट आप लोग हल्के में लेते हो, वो भी देखो, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट एक ही पार्ट है, आप उसको देखा करो, एक साथ करके उसको देखो, ट्रस्ट मी, ठीक है। इससे अच्छी चीज आपको कोई, इतना ही अच्छा पढ़ाऊंगा, इतना ही अच्छा कराऊंगा आपका, ठीक है। सो समझ में आ गया आपको। आप यूरोप की क्लास चाहते हैं, जमूल मोंडल, भाई मैप बेस्ड कोई भी क्लास नहीं लूंगा मैं अनअकैडमी पे, मैप बेस्ड क्लास लेना मेरा बंद हो गया है, ठीक है। जब से वो ट्विटर पे एस्केलेशन आया है तो मैं मैप बेस्ड, मैप की कोई भी क्लास में नहीं ले सकता, ठीक है। मैं मैप की कोई क्लास नहीं ले सकता। धन्यवाद हो उनका जो ट्विटर पे जिन्होंने बबाल काटा था। अब मुझे पता है आप सबका लॉस है, बट मेरे ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लग गया है, मैं मैप का कोई भी क्लास नहीं ले सकता। सो नाउ मुझे ऐसा मान लिया गया कि मुझे मैप का पता ही नहीं तो मैं क्या पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैप बेस्ड कोई क्लास नहीं हो पाएगी। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सो ये था आज की क्लास से यार, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाकी आप मेरे साथ प्लस पे जुड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती, आप जुड़ सकते हो। जीएस की ये फीस है मेरे साथ, आप जुड़ोगे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन है, फीस है, ये प्लस के लिए है और आइकॉनिक के लिए फीस है। देखो 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने। जैसे ही आप मेरा कोड लगाते हो, देखो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। आपको कोड यूज करना है सुमित 10, तो सुमित 10 से यू विल गेट 10% डिस्काउंट। सुमित 10 का मतलब है 10% डिस्काउंट और मेरा खुद का गाइडेंस। देखो ऐसा नहीं है मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं प्लस पे भी पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे जगह पे आपको ये ज़रूरी देखना होता है कि क्या जो आपका एजुकेटर है जिसका कोड आप यूज़ करते हो, क्या वो आपको प्लस पे पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, नहीं तो दिक्कत होती है ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, गाइडेंस कैसे मिलेगा आपको। सो इसलिए गाइज ऑलवेज यूज़ द कोड सुमित 10, क्योंकि मैं दोनों जगह आपको पढ़ा रहा हूँ, दोनों क्लासेस ले रहा हूँ। आइकॉनिक और प्लस का अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप सुमित 10 कोड यूज़ करोगे, आई डेफिनेटली गारंटी, आई एम गाइडिंग यू, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म पे। परंतु कई बार क्या होता है, मेरी लिमिटेशन ये होती है कि मैं हर चीज़ में आपको गाइड नहीं कर सकता। मतलब आपका सवाल चेक करना हो तो वो पर्सनल टाइप का अटेंशन नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है भाई। तो अगर पर्सनल अटेंशन चाहिए तो आप आइकॉनिक ले सकते हैं। ऑब्वियस बात है महंगा पड़ेगा आपको। जिन बच्चों के पास में रिसोर्स की कमी है, ठीक है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्या लें, प्लस लें। जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन गो फॉर द आइकॉनिक। ये जीएस का सब्सक्रिप्शन है, ये जीएस खाली जीएस के लिए, ऑप्शनल के खाली सरप्राइज ये है। देखो 1 महीना, 6 महीना, 12, 24, 36, इसमें भी जब आप मेरा कोड लगाओगे तो यहां देखो आपको 10% क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन देखो अब जीएस ऑप्शनल का अलग अलग का मतलब मौसम नहीं है, सीजन चल रहा है आजकल कॉम्बो का। कॉम्बो पे मिल रहा है भाई 45% ऑफ, कॉम्बो पे मिल रहा है 45। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लगभग 49,000 रुपए, 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपका लगभग 71,000 रुपए, 3 साल का सब्सक्रिप्शन लगभग 87,000 रुपए। बहुत तगड़ा ऑफर है, जाइए सुमित 10 ठोकिए, ठीक है, और कोड यूज करके सुमित 10 सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही किसी को। एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। सो बच्चों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए अपडेट्स के लिए, और ये मेरा जो है वो कोड है सुमित 10। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू, लेट्स क्रैक इट।